नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। उद्देशिका की यदि बात की जाए तो उद्देशिका में जो है कुछ पॉइंट रह गए थे, पहले जो है उनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो कल हमारा बचा हुआ था पहले उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम संविधान के स्रोत के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत, यानी ये आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो संविधान के स्रोत को जो है बहुत बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम कल के टॉपिक की बात करते हैं। यानी हमने जो है प्रस्तावना पढ़ा था, जिसमें से हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना से संबंधित केस या मामले जो है हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें दो मामले ऐसे थे जहाँ से जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है। एक था दोस्तों बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 का मामला था। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता था, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। और दूसरा मामला था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ये दूसरे मामले में जो है कहा था और इस मामले से जो है हमें आज की क्लास जो है स्टार्ट करनी है। तो इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवा भारती वर्सेज या बनाम केरल 1973 का मामला था। कब का मामला था दोस्तों? 1973 का मामला था। और इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे को छोड़कर लिखेंगे। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे को छोड़कर। तो मूल ढांचे को छोड़कर जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना में। याद रखेंगे। तो दूसरा मामला था यानी केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे को छोड़कर। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन। यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन जो है किया जा चुका है। तो प्रस्तावना में संशोधन जो है केवल एक बार किया गया है और वह कब किया गया था? तो 1942 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब यदि इन तीनों शब्दों की बात की जाए तो जिसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है ये पैराग्राफ एक में जोड़े गए थे प्रस्तावना की, और अखंडता जो है छठे पैरा में जो है जोड़ी गई थी। और जो प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ था लघु, इस प्र, इस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन भी जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में प्रस्तावना में संशोधन की यदि बात की जाए तो एक बार संशोधन किया गया। कब दोस्तों? कितनी बार? एक बार प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया है। और यह संशोधन कौन सा था और यह जो है कब किया गया था? तो लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन
नियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जो है दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। ये 3 शब्द कौन कौन से थे यदि इनकी बात करते हैं तो पहला था दोस्तों समाजवादी, समाजवादी। दूसरे की यदि बात की जाए तो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और ये दोनों शब्द जो है पैरा 1 में जोड़े गए थे। याद रखें दोस्तों, पहले पैरा में जो है जोड़े गए थे। और यदि तीसरे की बात की जाए तो अखंडता, तीसरा था दोस्तों अखंडता, और ये जो है छठे पैरा में जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, अखंडता शब्द जो है ये छठे पैरा में जो है जोड़ा गया था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान संशोधन भी जो है कहा जाता है। क्या? लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान भी जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की यदि बात की जाए कितनी बार किया गया है तो 1 बार। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब इनकी यदि बात की जाए तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है ये पहले पैरा में जोड़े गए हैं ये दोनों शब्द, और अखंडता जो है छठे पैरा में जो है जोड़ा गया है। और इसी 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लघु संविधान भी जो है कहा जाता है। आप देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों आदर्श न्याय कहाँ से लिए गए ये भी पूछा जाता है। तो तीनों ये आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए? रूस देश के संविधान से लिए गए। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के न्याय जो है दिए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से दोस्तों? पहला हो जाता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। दूसरा क्या हो जाता है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरे की यदि बात की जाए राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। याद रखें दोस्तों राजनीतिक न्याय। अब ये तीनों आदर्श न्याय जो है कहाँ से लिए गए यानी किस देश के संविधान से? तो रूस देश से लिए गए। कहाँ से दोस्तों? रूस देश से लिए गए ये तीनों न्याय। यानी प्रस्तावना में न्याय की बात की जाए तो 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए? रूस देश के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? रूस देश के संविधान से जो है इनको लिया गया। आप देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी हुई है। यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी हुई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी आप जो है विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी अपनी भावनाओं को जो है किसी भी व्यक्ति से जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास करते हैं यानी किसी में भी जो है किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी में विश्वास कर सकते हैं। धर्म की यदि बात की जाए तो आप किसी भी रिलीजन यानी किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, उसकी हमें प्रस्तावना के जरिए जो है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो है मिली हुई है। उपासना कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों किसी की भी जो है उपासना कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता कहाँ से मिली हुई है? तो ये प्रस्तावना में दी हुई है। याद रखें दोस्तों, लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई है? तो लिखेंगे विचार, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथी है दोस्तों धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, और उपासना करने की स्वतंत्रता। याद रखें दोस्तों, उपासना करने की स्वतंत्रता यानी पूजा करने की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है हमारी कहाँ पर दी गई हैं? प्रस्तावना में। यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उपासना यानी पूजा करने की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जो है हमको कहाँ से मिली है? प्रस्तावना में जो है दी हुई हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की समानता यानी क्वालिटी है। यानी गरिमा या प्रतिष्ठा
सभी को जो है समान अवसर मिलेंगे। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी जो है सभी को समानता यानी नौकरी वगैरह सभी में जो है समान अवसर जो है दिए जाएंगे। तो समानता कितने प्रकार की दी हुई है, तो समानता की यदि बात करते हैं तो समानता दो प्रकार की लिखेंगे। समानता दो प्रकार की, समानता जो है दो प्रकार की दी हुई है प्रस्तावना में। कौन कौन सी समानता है तो इसको भी जो है यहाँ पर देखेंगे। तो पहली है दोस्तों गरिमा या प्रतिष्ठा, गरिमा या प्रतिष्ठा। गरिमा या प्रतिष्ठा की यदि बात की जाए तो दो प्रकार की। और दूसरी क्या है दोस्तों, अवसर, यानी सभी को जो है नौकरी वगैरह में समान अवसर जो है दिए जाएंगे। तो ये दो प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, प्रस्तावना है। गरिमा या प्रतिष्ठा, सभी का मान सम्मान बराबर किया जाएगा। अवसर की यदि बात की जाए, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, सभी को नौकरियों में जो है समान अधिकार जो है दिया जाएगा। तो ये दो प्रकार की समानता जो है कहाँ पर दी गई है, तो ये दो प्रकार की समानता जो है प्रस्तावना में जो है दी गई है। अब भाईचारा कितने प्रकार का, भाईचारा केवल एक प्रकार का बंधुत्व, याद रखेंगे। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। भाईचारा, भाईचारे की यदि बात की जाए तो भाईचारा कितने प्रकार का, एक प्रकार का यानी बंधुत्व, याद रखेंगे दोस्तों। प्रस्तावना में भाईचारा केवल बंधुत्व एक ही प्रकार का जो है दिया गया, कितने प्रकार का, एक प्रकार का। अब आते हैं दोस्तों, यानी जो हमारी प्रस्तावना थी ये तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने जाना है कितने प्रकार के न्याय दिए हैं, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। तो इन सभी के बारे में जो है हमने अच्छे से जो है जाना है। और प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया, इसी के बाद इसके बारे में भी जाना है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, कब, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे दोस्तों, यदि बात कर दें तो पहला कौन सा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा था दोस्तों, समाजवादी था। दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो ये तीन शब्द जो है जोड़े गए थे। और इसी 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों, आप किसकी बात आती है, अब आती है संविधान के स्रोत की, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों। कौन सा, संविधान के स्रोत। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान के स्रोत। तो दोस्तों संविधान के स्रोत की यदि बात करते हैं तो ये है क्या, यदि संविधान के स्रोत की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, यानी जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे, इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान जो है पढ़े थे। और उनमें से जो है केवल 10 देशों को जो है चुना था। और ये 10 देश ऐसे थे जिनके संविधान से जो है हमारे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जो है लिया गया था। तो ये 10 देश कौन कौन से थे, तो पहले बात करते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। यानी 60 देशों को पढ़ने के बाद जो है केवल इन 10 देशों को जो है हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने चुना था। और इन्हीं 10 देशों में से जो है कुछ ना कुछ जो है लिया गया था, जो कि हमारे भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। अब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है माना जाता है। यहाँ से लगभग 250 प्लस अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए थे। कितने दोस्तों, लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है कहाँ से लिए गए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लिए गए थे। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। तो दोस्तों अब इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, इनको जो है अब लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लिखेंगे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। याद रखें दोस्तों, यानी जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था। और इनमें से लगभग 10 देशों को
चुना था, जिनमें से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, या किया गया है, लिखेंगे किया गया है। तो ये 10 देश कौन 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 से हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा आता है दोस्तों? नंबर 1 की यदि बात करते हैं तो ब्रिटेन हो जाता है। नंबर दूसरे की यदि बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 की यदि बात करते हैं तो अमेरिका कौन सा हो जाता है दोस्तों? अमेरिका हो जाता है। और नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 की यदि बात करते हैं तो आयरलैंड हो जाता है। आयरलैंड हो जाता है। और नंबर 5 की यदि बात करते हैं तो नंबर 5 पर हो जाता है दोस्तों रूस। नंबर 6 पर क्या होता है दोस्तों? नंबर 6 पर आ जाता है फ्रांस। नंबर 7 पे कौन सा है? नंबर 7 पे जापान। नंबर 8 पर हो जाता है दोस्तों कनाडा। नंबर 9 पर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और नंबर 10 की यदि बात की जाए तो नंबर 10 पर क्या हो जाता है? नंबर 10 पर हो जाता है जर्मनी। याद रखें दोस्तों, नंबर 10 पर क्या हो जाता है जर्मनी। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को जो है पढ़ा था। कितने देशों को? 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। और और इनमें से जो है लगभग 10 देशों के संविधान, 10 देशों को जो है चुना था, जिनमें से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। कौन कौन से 10 देश ऐसे थे जिनको जो है चुना गया था और भारतीय संविधान में जो है इनसे कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो पहला था दोस्तों ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। यानी इन देशों को, इन 10 देशों को जो है चुना था और इनसे कुछ ना कुछ जो है भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। और इन सब के बारे में दोस्तों एक एक करके अच्छे से जानेंगे, यानी कौन से देश से जो है क्या क्या जो है लिया गया था। तो अब हम यहाँ पर करते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जान लेते हैं। लिखेंगे भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। कौन सा है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1900 कितना दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसको भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। याद रखें दोस्तों। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। याद रखें दोस्तों, किए गए हैं, इसलिए जो है भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है क्या कहा जाता है? भारत संविधान का जो है, भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में
शामिल किए गए, इसलिए इसको भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।